Sardar Tarlochan Singh. It comes now, we are taking two others and then two. शुक्रिया डिप्टी चेयरमैन साहब. 6 minutes. Sir, within that time. सर, पहले तो मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं. वो अभी कानून नहीं बना है, बनाएंगे तो देखेंगे. क्योंकि अपनी भावनाओं को पेपर के जरिए तो हाउस को पहुंचा सकते हैं. आप मिनिस्टर को लिख दे सकते हैं. ठीक है, वी विल टेक दिस सजेशन एंड विल डिस्कस अबाउट इट. ये सर टाइम काउंट कर लेना. आई थिंक जी बताइए शुरू कीजिए. सर मंत्री जी ने बहुत अच्छी बातें इसमें कही हैं. सजेशन है. और क्योंकि मैं हरियाणा से हूं और हरियाणा को नई लाइन भी दी है, एक लाइन डबल करने की भी अनाउंसमेंट की है, तो हम उसका बहुत धन्यवाद करते हैं. लेकिन सर जो मेन बात उन्होंने ऑफ रिपीटेड कि 50, ये एक नया लफ्ज़ है वर्ल्ड क्लास स्टेशन. आज तक हमें तो ये समझ भी नहीं आई कि वर्ल्ड क्लास कहते किसको है. सर ये माननीय मंत्री जी बैठे हैं, इनको एज ए फॉरेन मिनिस्टर अहमद साहब को बहुत तजर्बा है, बहुत दुनिया में गए हैं और बड़े कामयाब मंत्री रहे हैं. मैं एक ही बात, सारे मेंबर साहबान बैठे हैं कि ये जो वर्ल्ड क्लास स्टेशन की रट हम सुन रहे हैं, आप सारे भाइयों को एक बेनती करता हूं कि सारा रेलवे डिपार्टमेंट सिर्फ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन चुन ले और अगर 6 महीने के अंदर इसको वर्ल्ड क्लास बना दे तो हम समझेंगे सारा इंडिया बन गया. नई दिल्ली स्टेशन में जाने के लिए मैं मंत्री जी को इतनी बेनती करता हूं कि इनकॉग्निटो सुबह आप नई दिल्ली स्टेशन पे जाइए. अगर आप 45 मिनट में रोड ही क्रॉस कर पाए तो मैं समझूंगा कि बहुत बड़ी रेवोल्यूशन आ गई. सर नई दिल्ली स्टेशन पहुंचने के लिए आपको घर से 1 घंटा पहले चलना पड़ता है और जब आप उतरते हैं कोई पार्किंग कैपेसिटी वहां प्लेस ही नहीं है. रेलवे मिनिस्ट्री कहती है हमारा काम नहीं है, दिल्ली गवर्नमेंट करे. जब आप उतरते हैं तो प्लेटफॉर्म पे एंट्री मुश्किल है. अब ये देखिए कि दुनिया भर में आप वर्ल्ड कहते हो, लंदन स्टेशन देखो, जब आप स्टेशन पे उतरते हैं तो आप जब गाड़ी से उतरेंगे तो प्लेटफॉर्म आपके पैरेलल होंगे. यू कैन गो टू एनी प्लेटफॉर्म, यू आर नॉट टू क्रॉस वेरियस ओवर ब्रिजेस. दिल्ली में तो आप अंदर जाइए, 12 प्लेटफॉर्म है तो 12 जगह जाने के लिए आपको क्रॉसिंग करना पड़ता है. ओल्ड एज पीपल, हैंडीकैप पीपल, ये रेलवे ब्रिज क्रॉस कैसे करते हैं? आज तक रेलवे ने क्या उसके लिए कोई उपाय किया? जब आप नई दिल्ली स्टेशन पे आप ऐसी कोई प्रोविजन नहीं कर पाए कि ओल्ड एज पीपल रेलवे ब्रिज कैसे कराएं, तो वर्ल्ड क्लास, ये आज तो समझ से ही बाहर है कि वर्ल्ड क्लास कहते किसको है. तो मैं इतनी बेनती करता हूं, कॉमनवेल्थ गेम का नाम सबने सुना होगा, उस नाम पे 20-25 हज़ार करोड़ रुपया दिल्ली में खर्च हो रहा है. तो रेलवे वाले उसी बजट में से कॉमनवेल्थ के नाम के लेके नई दिल्ली स्टेशन को अपग्रेडने की कोई प्रोविजन करें और इसी को आप दिखाएं. दूसरी मेरी ये बेनती है कि एक बार मंत्री जी ट्रेन में बैठ के दिल्ली से 10 मील दूर दोनों तरफ जाइए, गंदगी के ढेर लगे. कॉमनवेल्थ गेम में लोग आने वाले हैं, नई दिल्ली स्टेशन के सराउंडिंग को कम से कम गंदगी से दूर करिए ताकि लोगों को हम कह सकें कि जब दुनिया से आ रहे हो तो नई दिल्ली स्टेशन भी देख लें, ताकि इससे हमारी थोड़ी सी और अच्छी फैसिलिटी मिल जाए. सर दूसरी मेरी एक ये छोटी सी शिकायत है, आप उनको डिस्टर्ब मत कीजिए फिर, कि वर्ल्ड क्लास 50 स्टेशन बनने हैं. हरियाणा में एक नहीं है, पंजाब में सिर्फ एक है. ये दोनों स्टेटों से ये क्या वितकरा किया है? अदर स्टेशन 309 बनने हैं, हरियाणा में सिर्फ 2. 309 में हमारा 2 का हिस्सा है, पंजाब में 5 आए हैं. अंबाला अंग्रेज के वक्त का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन था, बठिंडा, इनको कम से कम इसमें डालिए. ये जो मल्टी फंक्शनल 50 की हैं, बड़ी मेहरबानी है कुरुक्षेत्र को आपने लिया है. लेकिन यहाँ एक और बेनती करूँ कि कुरुक्षेत्र की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है. ये शताब्दी चंडीगढ़ से आती है, दिल्ली आने के लिए इसका हाल कुरुक्षेत्र बनाइए ताकि और जाने वक्त भी जब दिल्ली से जाएं, ये जो ट्रेन कालका दिल्ली है
इसका हाल्ट वहां होना चाहिए आने जाने के वक्त के लिए। सर, एक आपकी स्कीम है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। मुझे बड़ी हैरानगी है, एक तरफ हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बहुत हमारी रिलेशन है, बहुत डेवलप हो रही है ट्रेड, और ये जो कॉरिडोर है ये लुधियाने खत्म होता है। अब लुधियाने से अमृतसर पर क्यों नहीं खत्म होता? अगर ये पूरा करेंगे तो अमृतसर डेवलप होगा और ये जो पाकिस्तान से हमारी ट्रेड है उसके साथ भी होगा। मैं एक बात और सर बेनती करना चाहता हूं कि नंदेड़ का नाम हजूर साहब नंदेड़ किया है, हम बहुत आपका शुक्रिया करते हैं, लेकिन ये जो ट्रेन जाती है पंजाब से डेली यात्रा ट्रेन कहते हैं हजूर साहब नंदेड़ के लिए, ये ट्रेन अब मनबाद से जाती है, लेकिन अगर ये अकोला के रास्ते जाए, ये जो बैसवाल अकोला अगर वहां से भेजें तो इसका टाइम बचेगा, इससे लोगों को बड़ी सहूलत होगी। और दूसरा, जो अब मनमाद से बहुत रश है औरंगाबाद हजूर साहब नंदेड़ के लिए, इसको कृपा करके डबल करेंगे, इसका हमें बहुत फायदा होगा। सर, ये नॉन स्टॉप का बहुत बड़ा तजर्बा होने जा रहा है, मैं इसकी भी एक बेनती करता हूं, इस तजर्बे को पहले थोड़ा टेस्ट करो। दिल्ली से अमृतसर नॉन स्टॉप हो, दिल्ली से अगर चंडीगढ़ ही नॉन स्टॉप चला दो तो ये एक बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट होगी, और कहेंगे कि क्या 2 घंटे में हम चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं। तो नॉन स्टॉप का आइडिया बड़ा है, लेकिन पहले इसका टेस्ट केस करके थोड़ा बहुत चला के देखें कि क्या ये ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुझे एक बार पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बैठने का मौका मिला और ये लिखा कि जितने ट्रैक कैपेसिटी नहीं है कि ट्रेनों को ले सकें, और सारे ट्रैक खराब हो चुके हैं, उनको स्ट्रेंथन करने की कोई प्रोविजन ही नहीं है, ना इस बजट में आई है, ना कहीं आपने लिखा है। अगर रिपोर्ट पिछले 2 साल की सीएजी की पढ़े तो उसमें तो ब्रिजेस के बारे में भी शक है कि अगर ब्रिजेस जो हैं ये शायद गुड्स ट्रेन को भी ना ले सके। प्लीज कंक्लूड। 1 मिनट में बात खत्म करता हूं। प्लीज कंक्लूड। मंत्री जी, आप तो केरल के हैं, ये जो एक छोटी सी 2 बातें मैं कह के बैठता हूं कि हरियाणा में जितने साइन बोर्ड हैं रेलवे पे, वो पंजाबी वहां की सेकंड लैंग्वेज है, वो पंजाबी में नहीं लगाए, उर्दू में लगा दिए। मैं आई वेलकम उर्दू, हम उर्दू के खिलाफ नहीं है, लेकिन वहां पढ़ने वाला तो को हो, और पंजाबी में कोई हरियाणा में बोर्ड नहीं लगा, उसको लगाइए। दूसरा, ये जो वर्नैकुलर न्यूज़पेपर है, मैं तो 3 साल से बेनती कर रहा हूं कि पंजाबी न्यूज़पेपर शताब्दी ट्रेन जो जाती है पंजाब और अमृतसर, वो देने को तैयार नहीं है। 500 रुपए का खर्चा है, और हर बार मुझे लिखती जवाब आता है हमने कर दिया। आज तक पंजाबी न्यूज़पेपर शताब्दी में नहीं मिलता, हम बड़ी मुश्किल से कहते हैं, जवाब आता है अभी हम करने वाले हैं। सर,